1940 के दौर में रूरल इंडिया में नई माँ रीता शाम के बाद 2 गांवों के बीच एक फॉरबिडन सड़क पर निकलती है। खेती खामोश है, हवा सब याद रखती है। उसके कदमों के साथ किसी और के कदम भी चलते हैं और एक सवाल पीछा करता है, क्या मैं बच्चे को गोद में ले लूं? ये एक स्लो बर्न फोक हॉरर है। हिम्मत, दूरी और उन आवाज़ों के बारे में जो रोशनी कम होते ही सुनाई देती हैं। सवाल, दिन में एक सवाल मासूम लगता है और रात में खतरनाक, क्या मैं बच्चे को गोद में ले लूं? रीता ने इसे 1 बार सुना, फिर 2 बार, फिर इतनी बार कि उसने गिनना छोड़ दिया। घर आना और चेतावनी रीता, BCO में नई माँ। वो पैदल और साइकिल से 1.5 घंटा चलकर अपने मायके पहुंची। सन 1940 में सड़क मतलब धूल और दूरी। वो चाहती थी कि माता पिता अपने नाती को देखें। वो छोटे उल्लू की तरह पलकें झपकता, बिल्ली की तरह जम्हाई लेता, सिर्फ मौजूद रहकर घर को नरम बना देता। पड़ोसी दुआएं लेकर आए, हथेली पर गुड़ का टुकड़ा, शुभ के लिए छोटा सा तेल का दिया। माँ की आंखें चमक रही थीं। पिता बार बार आसमान देख रहे थे। नारंगी रंग नीले में घुल रहा था। बेटा, रुक जाओ, पिता ने कहा, अंधेरा हो जाएगा। मैं तेज चलूंगी पापा, रीता बोली। उसे अपने बिस्तर की आदत है, रास्ता मुझे आता है। उस जिले में एक कहावत थी, 2 गांवों के बीच का रास्ता रात में लंबा हो जाता है। कुछ लोग कभी लौटे नहीं, कुछ ने चीखें सुनी। ज़्यादातर लोग ये बातें पुराने कागज़ों की तरह मोड़ कर रख देते। घर में टेलीफोन नहीं था। रीता बोली, सुबह दूध वाले से खबर भेज दूंगी। वो थकी पर हिम्मती मुस्कान के साथ बोली, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। दहलीज के वादे बच्चे का झूला साइकिल के फ्रेम पर बांधा गया। कसा, फिर और कसा। माँ ने उस पर गरम कपड़ा ठीक किया। हवा तेज हो तो मेरी वाली लोरी गाना, माँ बोली। हवा ना भी हो तो भी, रीटा बोली। गेट पर पिता ने मंदिर पूजी डोरी उसकी कलाई में बांधी। रास्ता नहीं बदलता, उन्होंने कहा, पर इससे पिता की सांस चलती रहती है। वो निकली। दरवाजे बंद होने लगे और गांव ने शाम की ओढ़नी ओढ़ ली। आसमान का रंग उतर गया, जैसे किसी ने ढक्कन लगा दिया हो। 2 गांवों का रास्ता सड़क पतली पट्टी जैसी थी। 3 हिस्से, खुले खेत, बरगद और पत्थर का देवस्थल वाला मोड़। फिर नहर के पास लंबी सीधी सड़क, जहां सरकारी बत्तियां कमजोर थीं और बहुत दूर दूर। लोग कहते थे, हर हिस्से का नाम अलग है, नक्शे पर नहीं, बस हवा के एहसास में। देवस्थल के पास हवा भारी, नहर के पास हल्की। आवाज कभी दूर चली जाती, कभी यहीं अटक जाती। पहले 15 मिनट सब ठीक। एक बैलगाड़ी चरमराती हुई गुजरी, रुकी नहीं। एक बकरा देखता रहा, हिम्मत नहीं हुई। कहीं दूर किसी कुटिया से भजन की धुन आई। बेटा उसकी छाती से लगा, गरम और भारी, गहरी नींद में था। साइकिल ने साथ छोड़ा आधे रास्ते पर। साइकिल ने शिकायत की 1 बार, फिर दूसरी बार, फिर चैन उतर गई। उसने लगाने की कोशिश की, उंगलियां काली, सांस तेज, पर चैन चढ़ी नहीं। अभी पूरी रात नहीं हुई थी, पर दिन खत्म हो चुका था। उसने बच्चे को उठाया,
उसे ठीक से लपेटा, पट्टा कंधे पर डाला और चलना शुरू किया, साइकिल को ऐसे धकेलते हुए जैसे जिद्दी जानवर हो। हवा तेज हो गई। गन्ने के खेत फुसफुसाते चेहरों की कतार बन गए। हर आवाज एक वाक्य लगने लगी। मेंढक, टहनी, या शायद डर की हल्की आहट। फिर कदमों की दूसरी चाल सुनाई दी। गूंज नहीं, कोई साथ चल रहा था। कौन है? उसने पूछा, शिष्ट पर सतर्क। पीछे, जहां धुंधलका रात बनता है, एक आकृति दिखी। दुबली पतली बूढ़ी औरत, कुछ सफेद ओढ़े हुए, सफेद साड़ी या पुराना शॉल। रीता ने चेहरा आगे रखा, बच्चे को और कसकर पकड़ा, चलती रही। बिटिया, देर हो गई है, आवाज आई। हाँ, रीता बोली। अकेली कहाँ जा रही हो? घर। क्या मैं बच्चे को गोद में ले लूं? रीता चुप रही। उसने माँ की सिखाई लोरी गुनगुनानी शुरू की। धुन उसकी सांस से आधा कदम आगे चलती रही। रोशनी के गोले आगे एक बत्ती दिखी, छोटी पीली दुनिया। वो उसकी तरफ बढ़ी, जैसे सुरक्षा की कोई सीमा हो और रोशनी उसे खींच ले। वो पीले घेरे में आई। खेत काली दीवारें बन गए। वो मुड़ी। पीछे की सड़क पल भर को साफ और खाली थी। उस रोशनी में कोई नहीं था, पर पत्तियों के बीच का अंधेरा भीड़ जैसा लगा, जैसे बस की गली जब अचानक ब्रेक लगे। बरगद और देवस्थल बरगद वाले मोड़ पर सड़क कान की तरह मुड़ती थी। देवस्थल गांव से भी पुराना, बुजुर्ग कहते थे। नीचे मुरझाए फूल, एक सिक्का पत्थर के नीचे दबा। रीटा ने आदतन सिर झुकाया, सम्मान से, और आगे बढ़ी। तेरी माँ तुझे गाते गाते यहीं तक लाई थी। आवाज आई। ठंड, डर उसकी छाती में उतर गया। नहीं, उसने कहा। आवाज स्थिर थी। उसने दिया जलाया, प्रार्थना की, धागा बांधा, पर धागे फिसल जाते हैं, दिए बुझ जाते हैं। बच्चा हिला। रीता ने पकड़ ठीक की। देवस्थल के पास कांच की चूड़ियों का छोटा ढेर दिखा। हरी, कुछ सफेद, एक फटी हुई। वह देवस्थल जैसे मुंह आधे शब्द पर अटका हो। उसने नजर फेर ली, चलती रही। अंधेरा और सौदा, आवाज ने मीठा लहजा अपनाया, दुख का सौदागर जैसे। मैं जो उठाती हूं उसे गिराती नहीं, वो बोली। पाउज 0.5 सेकंड। रीता चलती रही। पापी, रास्ता लंबा है, तुम्हारे हाथ दुख रहे होंगे। फर्म, दुख मेरे हैं, वो बोली। ये मेरे हाथ हैं, जब बच्चे पहले रास्ते के होते हैं, बाद में माँ के। रीता ने पट्टा इतना कस लिया कि उंगलियां दर्द करने लगीं। दूर एक कुत्ता भौंका, फिर चुप हो गया। अगली बत्ती दिखी। वो तेजी से उसके नीचे पहुंची। सुरक्षा का घेरा बड़ा नहीं हुआ, बस उल्टी गिनती फिर शुरू हो गई। दूसरी आवाज, देवस्थल के बाद नहर वाला हिस्सा शुरू हुआ। यहाँ हवा हमेशा हल्की लगती थी, जैसे रात को ज्यादा खींच दिया गया हो। अब वो फट सकती है। उसकी लोरी धीमी पड़ गई। एक दूसरी आवाज आई, बूढ़ी वाली नहीं, कम उम्र, बिल्कुल कान के पास। माँ, उसने कहा।
उम्मीद से भरी, छोटी। उसका दिल जोर से धड़का। वो जवाब देने लगी। फिर याद आया, उसका अपना बेटा तो उसकी छाती से लगा सो रहा है। उससे बात मत कर, बूढ़ी आवाज पीछे से बोली। मुझसे बात कर। रीटा ने कदम तेज कर दिए। नहर की आवाज ऐसी लगी जैसे कोई हंसी रोक रहा हो। तेज बत्ती के नीचे ये रास्ते की सबसे तेज बत्ती थी। लोग दिशाएं बताते समय इसी का नाम लेते। रीता वहां पहुंची, उसकी सांस दुआ जैसी निकली। उसने खंभा छुआ, साइकिल टिकाई, गहरी सांस ली, फिर मुड़ी, जैसे गुस्सा भी एक दरवाजा हो। आओ, उसने अंधेरे से कहा। अगर आना है तो यहीं आओ, जहां मैं तुम्हें देख सकूं। रोशनी के घेरे से बाहर कुछ नहीं हिला। मैं बच्चे को गोद में ले लूं? उसके जबड़े जकड़ गए। एक पल को बत्ती टिमटिमाई, बुझी, फिर जली, जैसे आंख में धुआं चला गया हो। कश्ती लारी हेडलैम्प्स ने दुनिया के किनारे उठा दिए। जिले की गश्ती लारी आकर रुकी। किनारे टंगी तूफानी लालटेन हिल रही थी। मैडम, आगे बैठे कांस्टेबल ने पूछा, इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? कोई मेरे पीछे आया, लीता बोली, शब्द टूटते हुए। एक बूढ़ी औरत। वो बार बार बच्चे को मांगती है। क्या आपने उसे देखा? कोई आवाज सुनी? हमने किसी को नहीं देखा, दूसरे कांस्टेबल ने कहा। कुछ नहीं सुना। वे अंधेरे में देखते रहे। चेहरे जानते थे कि इस रास्ते की बदनामी है, मानना नहीं चाहते थे। ये वक्त यहां ठीक नहीं, पहला आदमी बोला। आइए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। रीता ठिठकी। कभी कभी सुरक्षा की ओर बढ़ना, उसी रोशनी के घेरे से बाहर कदम रखना होता है जो आपके पास है। वो चल दी। घर तक की सवारी रीता पीछे बैठी, बच्चे को सीने से लगाकर ऐसे सांस ले रही थी जैसे सांस चलती रहे। कांस्टेबल साधारण बातें करते रहे। साधारण बातें ताकत देती हैं। डर का नाम लो तो वो कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। बेहतर है कुर्सियां छोटी बातों से भर दो। अगली बत्ती के पास शीशा एक पल को धुंधला हुआ, जैसे बाहर से कोई झुककर देख रहा हो। कांच पर 3 हल्की चोटें, 1, 2, 3। आदमी चुप रहे। रीता सीधा देखती रही और बेटे की सांसें गिनती रही। मैं जो उठाती हूं उसे गिराती नहीं, बूढ़ी आवाज बोली, पतले धागे जैसी, जैसे खिड़की की दरार से रिस रही हो। लारी धीमी नहीं हुई, सड़क खुलती चली गई। बाद में उसकी बाहों पर उसके अपने हाथों के निशान दिखे। एक नक्शा जिसे उसने बनाना नहीं चाहा था। घर की सांस। और सुबह वे उसकी गली में मुड़े। कांस्टेबल दरवाजे तक गए और कुंडी की आवाज तक रुके। अंदर रीता अंधेरे में खड़ी रही और सुना। रात में घर भी सांस लेते हैं, कहानियां भी। लोरी अपने आप उसके गले तक आई। उसने उसे आने दिया। सुबह आई
जैसे बंद मुट्ठी खुल गई हो। उसने दूध वाले से मायके में खबर भेजी, मैं सुरक्षित हूँ। कांच पर पड़ी उन चोटों का जिक्र नहीं किया, ना उस आवाज़ का जिसने रोशनी के भीतर खड़ा होना सीख लिया था। बाहर साइकिल दीवार से टिकी थी, चैन ढीली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुरानी कहानी, नया डर। सूरज खेतों तक पहुंचने से पहले उसके पिता गेट पर खड़े थे। उन्हें बचपन की एक कहानी याद आई। एक औरत जिसने इसी रास्ते पर अपना बच्चा खो दिया था। इन बत्तियों से भी पहले किसी रूप में वो कई दिन भटकती रही। किसी में उसे दरवाज़ा मिला जो कभी खुला नहीं। हर रूप में वही सवाल रहता, पहले नर्म, फिर भूखा सा, क्या मैं बच्चे को गोद में ले लूं? कहानियों को जिंदा रहने के लिए सबूत नहीं चाहिए, उन्हें सांस चाहिए, उन्हें रात चाहिए, उन्हें दो गांवों के बीच का रास्ता चाहिए, और कोई ऐसा जो हिम्मत से या थकान से उसे रात में पार कर दे। बरगद के पास पत्थर तले नया सिक्का चमका। देवस्थल के पास एक सफेद चूड़ी फटी पड़ी थी। दिन शुरू हुआ, और वही घंटे भी जिनमें हम मान लेते हैं कि हवा कुछ नहीं कह रही। समापन अगर तुम वहां होते और वो सवाल धुंधलके से अंधेरे तक तुम्हारा पीछा करता, तो तुम क्या कहते? क्या तुम जवाब देते भी? और अगर वही आवाज़ आज रात फिर पूछे, तो क्या तुम्हें भी लगेगा कि दो गांवों के बीच का ये रास्ता और लंबा हो गया है?